So the question is, two bodies are projected from ground with same speed 40 meter per second at two different angles with respect to horizontal. The bodies were found to have same range. इसका बात ध्यान रखिएगा, same range. If one of the body was projected at an angle of 60 degree with horizontal, then sum of the maximum heights attained by the two projectile is. तो सिंपल सी बात है भाई, आपसे बोला है सेम रेंज, इसका ध्यान रखिए। सेम रेंज का कंसेप्ट क्या होता है बेटा? सेम रेंज कब आती है? जब एक एंगल थीटा हो और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा हो, ठीक है, और यू कैसा हो? सेम हो, जो कि उसने साहब बोला है कि यू सेम है। तो अगर एक एंगल कितना दिया क्वेश्चन में? 60 डिग्री। अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बात समझ में आ गई? ठीक है। आपसे पूछा है सम ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी आपसे फर्स्ट टाइम जो मैक्सिमम हाइट आई और सेकेंड टाइम जो मैक्सिमम हाइट आई, उन दोनों का एडिशन बताना है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? हाइट का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो बेटा यू तो सेम है, तो उसको तो ये लिखो आप यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, थीटा दोनों अलग अलग है, तो यहाँ लिखो आप साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइड बाई 2g प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइड बाई 2g। यहाँ से बेटा आपका यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g कॉमन आ जाएगा और बस इसी को निकालना है आपको। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखो, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा 1, यानी ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 60, इसमें कोई डाउट नहीं। साइन स्क्वायर थीटा 2 क्या लिखूँ मैं? साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, क्या मैं साइन 30 को कॉस 60 लिख सकता हूँ? सिंपल सी बात है ना भाई। साइन थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। ये तो बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा ही सही। तो साइन 30 क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस 30 यानी कॉस 60। मैं इसको ऐसा क्यों लिख रहा हूँ बेटा? क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। यानी दोनों टर्म मिला के क्या हो जाएगा बेटा आपका? 1 हो जाएगा। नहीं आया समझ में तो आप साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 लिख के करो, आंसर आपका वही आना है। ठीक है, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका? यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। यू कितना है इस क्वेश्चन में? ये है आपका 40, तो ये होने जाएगा 40 इंटू 40 2g, g की वैल्यू 10 है तो 20 से 40 गया 2 टाइम्स, तो 40 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपका? 80 मीटर।